तो हे गाइज, ये ब्लेंडर ट्यूटोरियल बहुत ही बिगिनर लेवल के लोगों के लिए है जिनको ब्लेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बेसिकली इसको आप ब्लेंडर का क्रैश कोर्स समझ सकते हो, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ब्लेंडर को कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर नेविगेट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, कुछ चीज़ मॉडल कैसे करते हैं, उसको कलर कैसे करते हैं, उसके बाद उसको रेंडर करके सेव कैसे करते हैं। वो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ब्लेंडर है क्या। तो ब्लेंडर एक 3D क्रिएशन सॉफ्टवेयर है और ये पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स है और इसके अंदर आप 3D में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये है ब्लेंडर का ऑफिशियल वेबसाइट blender.org। इसके ऊपर जाना है और आपको ब्लेंडर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ही आप ब्लेंडर को ओपन करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये है स्प्लैश स्क्रीन। इसके ऊपर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पे या फिर कहीं भी टैप करना, ये यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा मेनूज है, बटन्स है, बिल्कुल आपको सबको इग्नोर करना है और बीच में आपको अभी के लिए देखना है। ये है 3D व्यू पोर्ट। इसको आप कंसीडर कर सकते हो कि आपका यही वर्क स्पेस है। जो भी क्रिएट करना है 3D में, इसी वर्क स्पेस के अंदर हम क्रिएट करते हैं। अब 3D है तो हमें अलग अलग एंगल से इसको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टॉप राइट साइड आना है। ये है नेविगेशन गीजमो। इसके ऊपर टैप करके होल्ड करना है, फिर इसको इधर उधर मूव करोगे अपने ट्रैक पैड के ऊपर या फिर जो भी माउस आप यूज कर रहे हो। तो लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करोगे तो ये इस तरह से इसको आप रोटेट कर सकते हो। उसके बाद ये जो व्यू है, इसको बिना रोटेट किए इसको थोड़ा सा, इसका जो व्यू है शिफ्ट करना है लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये जो हैंड वाला आइकॉन है, इसके ऊपर टैप करना और इस तरह से लेफ्ट ले जाओगे तो लेफ्ट, राइट ले जाओगे तो राइट, ऊपर नीचे इस तरह से इसको पैन कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद इसी के ऊपर ये लेंस वाला आइकॉन है, इसके ऊपर टैप करके होल्ड करोगे, फिर ऊपर ले जाओगे तो जूम इन, नीचे ले जाओगे तो इस तरह से जूम आउट। अब अगर आपको इन बटन्स को नहीं यूज करना है तो शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। उसके पहले आपको एडिट के अंदर जाना है, प्रीफरेंसेस के अंदर जाना है और यहाँ पे इनपुट के अंदर जाना है और यहाँ पे एमुलेट 3 बटन माउस को चेक कर देना है और यहाँ पे अल्ट ओएस की जो भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अल्ट चूज कर लो। अल्ट यानी कि मैकबुक के लिए ऑप्शन की। अब इसको इस तरह से आपको क्लोज कर देना है। अब अगर आपके पास 3 बटन का माउस है यानी कि लेफ्ट राइट और बीच में स्क्रॉल व्हील, तो आपको अल्ट की को होल्ड करना है और इस तरह से लेफ्ट क्लिक, इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ शिफ्ट अल्ट की को होल्ड करना है और इस तरह से इसको पैन कर सकते हो। और अगर माउस है स्क्रॉल व्हील है तो स्क्रॉल व्हील का यूज करके इसको इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और वहीं अगर आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो, आपके पास माउस नहीं है, तो आप इस तरह से कमांड और अल्ट की को होल्ड कर लेना है और लेफ्ट क्लिक इस तरह से ड्रैग करोगे तो ये जूम इन होगा। अब आपको बताता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, यानी कि उसको मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, स्केल कैसे करते हैं। तो जैसे ये क्यूब है हमारे पास ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट साइड आपको टूल बार बटन दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये बटन है मूव का, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। फिर यहाँ पे ये बीच में जो व्हाइट कलर की सर्किल है, इसको टैप करके इस तरह से होल्ड करना है। फिर यहाँ पे ड्रैग करके ट्रैक पैड के ऊपर, चाहे माउस से जो भी आप यूज करो, इसको जहाँ भी आपको मूव करना है 3D सीन के अंदर, इसको मूव कर सकते हो। अब हालांकि ये 3D स्पेस है तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है, रेड कलर की लाइन जो है, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर से नीचे जेड एक्सिस है। आप चाहो तो यहाँ से जाके जेड एक्सिस भी इनेबल कर सकते हो। हालांकि चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इसको मैं अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो इस तरह से अगर व्यू में आओगे तो आपको देगा तो ग्राफ के ऊपर जब आप काम करते हो तो ये एक्स, ये वाई और ऊपर से नीचे ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेड कलर की एरो है यहाँ पे, इसको पकड़ के इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर सकते हो और यहाँ पे ग्रीन कलर को पकड़ के इस तरह से वाई एक्सिस के ऊपर और इस तरह से जेड एक्सिस के ऊपर इसको मूव कर सकते हो। और यहाँ पे देखो तो स्क्वायर कलर का भी बटन है। तो अगर ये जो ब्लू कलर का स्क्वायर बटन है यानी कि ब्लू कलर यानी कि जेड एक्सिस, तो इसको पकड़ के अगर आप मूव करोगे तो जेड एक्सिस को छोड़ के बाकी जो 2 एक्सिस है उसके ऊपर इसको इस तरह से आप मूव कर सकते हो। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है तो यहाँ पे ये जो बटन देख रहे हो इसको एक्टिवेट कर देना है, रोटेट बटन को एक्टिवेट कर देना है, टूल को। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो वाइट सर्किल है सबसे बाहर, तो इसको पकड़ के जो भी जिस एंगल से आप इस सीन को, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उस एंगल पे इसको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो। इसको अंडू कर देता हूँ। चाहो तो इस एंगल पे आ जाओ, इस एंगल पे इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हो। वहीं किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर आपको रोटेट करना है तो जो एक्सिस है, जैसे रेड कलर की ये लाइन है, सर्किल है, तो इसको एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से रोटेट कर सकते हो। वहीं अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, बड़ा या छोटा करना है, तो यहाँ पे जो स्केल टूल बार बटन है इसको एक्टिवेट कर देना। अब यहाँ पे जो व्हाइट कलर की सर्किल है इसको पकड़ के आप तीनों एक्सिस पे बराबर बराबर इस तरह से स्केल कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे बस एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल करना है। तो ये जो रेड कलर का
हैंडल है, इसको पकड़ के स्केल कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इन तीनों का शॉर्टकट की है हमारे पास। जैसे मान लो इसको मैं पकड़ के अगर जी की को प्रेस करूंगा तो इस तरह से ट्रैक पैड के ऊपर या फिर माउस का यूज करके ड्रैग करोगे तो इसको कहीं भी पोजीशन कर सकते हो। वहीं किसी एक्सिस के ऊपर इसको मूव करना है तो एक्स एक्सिस के ऊपर सपोज करो हमें मूव करना है तो जी के बाद एक्स की को प्रेस करो तो इसका जो मोमेंट है, पोजीशनिंग है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लॉक हो जाएगा। वहीं अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मूव करना है, जेड एक्सिस के ऊपर नहीं, तो आप जी शिफ्ट और जेड एक्सिस इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर सकते हो। अब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आर की को प्रेस करना है और इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ इसको अगर आपको स्केल करना है तो स्केल के लिए एस की को हम यूज करते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर दियो, जैसे मूव कर दियो, तो उसको जहां भी मूव कियो उसका पोजीशन रीसेट करना है तो आपको ऑल्ट की को होल्ड करके जैसे जी की को प्रेस करोगे तो जो भी इसका पोजीशन था वो रीसेट हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट को ऐड और डिलीट कैसे करते हैं सीन के अंदर से। जैसे ये क्यूब है, हमें डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे देखो तो कहीं आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे डिलीट के ऊपर आपको टैप कर देना है। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शॉर्टकट की है एक्स, तो अगर एक्स की को प्रेस करोगे उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट सीन के अंदर से डिलीट हो जाएगा। वहीं ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड के ऊपर जाना है और यहाँ पे सपोज करो मेश के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है मेश के अंदर से, तो यहाँ पे सपोज करो ये क्यूब के ऊपर टैप करोगे तो क्यूब वापस से सीन के अंदर आ जाएगा। इसका भी शॉर्टकट की होता है, वो है शिफ्ट और ए की को प्रेस करके इस तरह से चूज करके जो भी ऐड करना है ऐड कर सकते हो। इसको पोजीशन करना है, यहाँ पे पोजीशन कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे टॉप राइट साइड के ऊपर ध्यान देना है। ये है हमारा आउटलाइनर, यहाँ पे देखोगे तो ये है हमारा आउटलाइनर और ये जो हमारा है वो है 3D व्यू पोर्ट। अब ये आउटलाइनर के अंदर जैसे मान लो ये क्यूब है, यहाँ पे देख सकते हो, ये स्फीयर है, यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करोगे तो यहाँ भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसका नाम देना है तो डबल टैप करो और यहाँ पे नाम दे दो 3D सीन। अब क्यूब का नाम देना है तो सपोज करो यहाँ पे दे देता हूँ हाउस। तो जो भी यहाँ पे नाम देना है ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप 3D कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसको यहाँ पे फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नया फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे इस आउटलाइनर के अंदर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू कलेक्शन चूज कर लेना है और यहाँ पे डबल टैप करना है। यहाँ पे कलेक्शन का नाम देना है, सपोज करो माई कलेक्शन 2। अब इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उस कलेक्शन के अंदर वो चला जाएगा। यहाँ पे इस तरह से ये कलेक्शन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे इस कलेक्शन को हाइड करोगे तो उसके अंदर जो जो चीज़ होगा वो हाइड हो जाएगा। उसी तरह से इस कलेक्शन के अंदर ये सारा चीज़ है तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर टैप करोगे तो ये सारा इसके अंदर जो जो कंटेंट है 3D कंटेंट वो हाइड हो जाएगा। अब अगले टॉपिक के ऊपर जाने से पहले अब सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट का आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से भी जाके आप उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो इसका भी शॉर्टकट की होता है, इसको सेलेक्ट करके आपको शिफ्ट और डी की को प्रेस करना, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस तरह से इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर करके बहुत सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीन के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं नया कलेक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे नया कलेक्शन इसको सपोज करो इसके अंदर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस तरह से और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सीन के अंदर मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो गया। अब आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हो। वहीं अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है यानी कि ऑब्जेक्ट का शेप वगैरह चेंज करना है तो वो हम एडिट मोड के अंदर करते हैं। अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें एडिट करना है तो इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ से एडिट मोड के अंदर आ जाना है। नहीं तो आप टैब की को भी प्रेस करके ऑब्जेक्ट और एडिट मोड के अंदर स्विच कर सकते हो। अब एडिट मोड के अंदर आके हम इस ऑब्जेक्ट के जियोमेट्री को यूज करके इसको एडिट करते हैं। जियोमेट्री यानी कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 बटन आपको दिखाई दे रहा है। ये देखोगे तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड है, ये एज सिलेक्शन मोड है, ये फेस सिलेक्शन मोड है। ये तीनों ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री होता है। तो यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर जाना है। अब इसी किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस को आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये है इसका वर्टेक्स और यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाता हूँ, ये है इसका एज और फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाता हूँ, ये है इसका फेस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये लिमिटेड बटन है। जैसे ही एडिट मोड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कुछ आपको एडिशन मिलेगा बटन्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला बटन है, ये जो पहला बटन है एक्सट्रूड रीजन, यानी कि किसी रीजन को आपको बाहर निकालना है तो इस बटन को हम यूज करते हैं। इसके ऊपर टैप करोगे तो ये जो प्लस हैंडल है इसको पकड़ के इस तरह से इसको बाहर को एक्सट्रूड कर सकते हो। किसी भी फेस को फेस सिलेक्शन मोड के अंदर रहना है और इस तरह से इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्सट्रूड कर करके हाउस जो भी आपको मॉडल करना है बस एक्सट्रूड टूल का ही यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो ब्लेंडर के अंदर। अब एक्सट्रूड रीजन का भी शॉर्टकट किया जाता है। जैसे मान लो इसको एक्टिवेट कर देता हूँ इस बटन को, टूल को। अब यहाँ पे इसके ऊपर इस फेस को सेट करके अगर आप ई की को प्रेस करोगे
तो इस तरह से इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। वहीं ई की को प्रेस करके अगर आपको किसी एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करना है, सपोज करो वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसको वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हो। अब यहाँ पे सपोज करो ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर ये। अब इसको आपको ऊपर एक्सट्रूड करना है तो इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे टूल है, यहाँ पे देखोगे तो इनसेट फेसेस। अगर फेसेस को आपको इंसेट करना है, अंदर कोई एक नया फेस क्रिएट करना है इसी फेस के ऊपर, तो हम इंसेट फेस का यूज करते हैं। जैसे मान लो ये फेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो व्हाइट सर्कल है इसके ऊपर टैप करके आपको लेफ्ट ड्रैग करना है, तो ये जो फेस है वो अंदर को इंसेट होगा। अब ये अंदर को इंसेट हो गया तो यहाँ पे एक्सट्रूड टूल का यूज करके अब इसको बाहर को या फिर अंदर को इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हो। अब इंसेट टूल का भी हमारे पास शॉर्टकट की है, वो है किसी फेस को आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आई की को प्रेस करो और इस तरह से लेफ्ट ड्रैग करो, ये इंसेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे टूल है बेवल। अब यहाँ पे इस बटन के ऊपर टैप करोगे तो ये है बेवल टूल। ये बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ आप मॉडल करने जा रहे हो, कोई कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है या फिर एज दिखाई दे रहा है, उसका शेप आपको चेंज करना है, उसको बेंड करना है, जो भी करना है, वहाँ पे हम बेवल टूल का यूज करते हैं। जैसे मान लो ये फेस मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये जो बेवल है वो बेसिकली एज और वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई होता है, फेस के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे चूंकि ये फेस सेलेक्टेड है तो इस फेस से जो एज कनेक्ट है वो बेवल होगा, या फिर जो वर्टेक्स कनेक्ट है वो यहाँ पे बेवल होगा। ये यहाँ पे दोगे तो जो कॉर्नर का शेप है, एज का शेप है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो लास्ट ऑपरेशन पैनल है, ब्लेंडर के अंदर कोई भी ऑपरेशन आप क्रिएट कर रहे हो, ऑपरेशन क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आपको चाहिए, तो ये लास्ट ऑपरेशन पैनल ओपन करके यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे मान लो एज बेवल करना है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एज यहाँ पे एक्टिवेट रहता है। अब कितना बेवल करना है तो यहाँ पे विड्थ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और जो बेवल है यहाँ पे देखो तो एक ही सेगमेंट है, यहाँ पे ये फेस बीच में एक ही फेस क्रिएट हुआ है। मल्टीपल फेस चाहिए तो यहाँ पे फेस का काउंट आप बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे और कर्वी शेप आपको दिखाई देगा। जितना काउंट बढ़ाओगे और यहाँ पे कर्वी शेप बढ़ता जाएगा। वहीं अगर आपको वर्टिसेस को बेवल करना है, एज को नहीं, तो यहाँ पे वर्टिसेस आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ पे देखो तो ये वर्टिसेस बेवल होता है, आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम बेवल टूल का यूज करते हैं। अब बेवल टूल का भी शॉर्टकट आता है, वो है कमांड बी। अगर आपके पास विंडोज बेस्ड कंप्यूटर है तो आप कंट्रोल बी की का यूज करके किसी भी चीज़ को बेवल कर सकते हो। बेवल करते टाइम आपको लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऊपर ड्रैग करोगे इस तरह से तो जो सेगमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सेगमेंट बढ़ा दोगे और घटा दोगे यहीं से, और इस तरह से आपको जो भी बेवल चाहिए वो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद लास्ट टूल है अभी इस वीडियो के अंदर जो कि आपको बताना चाहता हूँ, वो है लूप कट। तो यहाँ पे ये जो लूप कट बटन है इसके ऊपर टैप करना है, ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब कहीं भी कर्सर लेके जाओगे आपको यहाँ पे लूप कट दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये अक्रॉस यहाँ पे लूप कट क्रिएट हो गया। लास्ट ऑपरेशन पैनल ओपन करके यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स कितना चाहिए और जो स्मूथनेस है वो सब यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और इसका भी शॉर्टकट की आता है हमारे पास, वो है कमांड और आर की। तो कमांड आर की को प्रेस करके इस तरह से जहाँ भी लूप कट क्रिएट करना है कर सकते हो। जैसे मान लो मैं सीन के अंदर से इसको मैं हाइड कर देता हूँ और सीन के अंदर एक नया क्यूब ऐड कर लेता हूँ और एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब कमांड आर इस तरह से इसका शॉर्टकट की होता है लूप कट का। लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये लूप कट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब वापस से आपको लेफ्ट क्लिक करने से पहले ट्रैक पैड के ऊपर इसको ड्रैग करके इसको रीपोजीशन कर सकते हो। रीपोजीशन करने के बाद आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो वहीं पे जाके पोजीशन हो जाएगा, नहीं तो वापस से कमांड आर लेफ्ट क्लिक। अब यहाँ पे ड्रैग करके अगर आपको वापस से सेंटर के ऊपर करना है तो राइट क्लिक कर दोगे तो वो वापस से सेंटर के ऊपर जाके लूप कट अप्लाई हो जाएगा। वहीं वापस से कमांड आर के ऊपर प्रेस करता हूँ। अब आपको लेफ्ट क्लिक करने से पहले ट्रैक पैड के ऊपर इस तरह से ड्रैग अप डाउन करोगे तो नंबर ऑफ कट्स इस तरह से बढ़ता और घटता जाएगा। अब लेफ्ट क्लिक करोगे तो इतना नंबर ऑफ कट्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप कट अप्लाई हो जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे इस तरह से पोजीशन कर सकते हो। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये जो लूप कट है फिनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा लूप कट हो गया। अब इन फेसेस को आप इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, जो भी करना है आप इस तरह से ये सब चीज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको अंदर को इंसर्ट कर सकते हो। तो बहुत चीज़ यहाँ पे मॉडल कर सकते हो बस इन 4 टूल का यूज करके। जैसे ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे सीन के अंदर एक क्यूब वापस से ऐड कर लेता हूँ। अब इसको सेट करके मैं एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे नीचे का जो फेस है इसको सेट करके इसको जी और जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ। वहीं साइड का फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जी एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ। ये बेसिकली मैं एक टेबल मॉडल कर रहा हूँ बेसिक सा। तो यहाँ पे चाहो तो ये जो टेबल टॉप है इसका जो भी विड्थ चाहिए इसको एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा और यहाँ पे विड्थ चाहिए इसका तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। करने के बाद सपोज करो एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूप कट अप्लाई करता हूँ 4, एक इधर करता हूँ जो लेग है उसके लिए यहाँ पे इसको रीपोजीशन कर देता हूँ और यहाँ पे लूप कट अप्लाई करता हूँ
यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ, एक यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे इसको पोजीशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ब्लेंडर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो ये फेस को आपको सेलेक्ट करना है और इसको भी, तो दूसरे को इसको सेलेक्ट करने के बाद दूसरे को सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की को होल्ड करना है, उसके बाद इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब ई की को प्रेस करके नीचे को इस तरह से आपको एक्सट्रूड कर देना है। तो ये हमारा बेसिक सा टेबल बनके तैयार हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ऊपर जो 3-4 बटन है, सबसे पहले 3 जो बटन है इसको ऊपर ध्यान देना है। ये सॉलिड है, ये मटेरियल है और ये रेंडर प्रीव्यू है। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट रहता है, इसके अंदर हम मॉडलिंग वगैरह करते हैं। और ये मटेरियल प्रीव्यू मोड है, इसके अंदर जाके जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर अप्लाई है वो कलर हम इस मोड के अंदर जाके देख सकते हैं। अब चूंकि इस टेबल के अंदर मैंने कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। अब इसको हम कलर करते हैं। तो कलर करने के लिए ये है ब्लेंडर का प्रॉपर्टीज पैनल। तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो एक मटेरियल करके यहाँ पे बटन है, इसके ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे न्यू बटन के ऊपर टैप कर देना है। तो यहाँ पे एक मटेरियल इसके ऊपर ऐड हो गया है। अब यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, तो बेस कलर के सामने इसके ऊपर टैप करके जो भी कलर चाहिए यहाँ पे इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो वापस से अगर सॉलिड मोड के अंदर जाओगे तो वो कलर आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये मैंने इस टेबल को कलर कर दिया। अब आपको इसको सेव करना है, उसके पहले आपको इसको रेंडर करना पड़ेगा। तो आपको रेंडर प्रीव्यू के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखो तो सीन के अंदर कोई भी लाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है। ये 3D सीन है। बाय द वे लाइट था यहाँ पे, इसको अगर आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे ये लाइट है, बट इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे शिफ्ट और ए की को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लाइट के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे 4 लाइट आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। इसके बारे में मैं आपको अलग से डिटेल वीडियो लाऊंगा तो बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे स्पॉट के ऊपर टैप कर देता हूँ और इसको मैं इस लाइट को GZ एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ। अब अगर लाइट का पावर चेंज करना है, बाय द वे आप यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट लाइट, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो ये जो लाइट है इसको इस तरह से पोजीशन करोगे तो जहाँ लाइट है वहाँ का एरिया इस तरह से ब्राइट होता दिखाई देगा। ठीक है, तो स्पॉट इसको डिलीट कर देता हूँ और स्पॉट लाइट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे इस लाइट का पावर आप यहाँ से देखोगे तो इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ये जो बल्ब आइकॉन है इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे ये लाइट का पावर आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सपोज करो मैं पावर यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और सीन के अंदर जैसे मान लो एक यहाँ पे प्लेन ऐड कर लेता हूँ और इस प्लेन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इस टेबल को थोड़ा सा इधर पोजीशन कर देता हूँ सेंटर पे। ठीक है, अब स्पॉट लाइट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस स्पॉट लाइट का जो पावर है आप जितना चाहे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो टेम्परेचर है उसको चेक करके इस कलर टेम्परेचर जो है इसको भी आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे टिंटिंग भी इसको कर सकते हो। जैसा लाइटिंग का कलर चाहिए, जैसा मूड आपका है, जिस तरह का आपको सीन क्रिएट करना है वो यहाँ पे लाइटिंग का मूड चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको शैडो वगैरह चाहिए नहीं चाहिए वो सब यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हो। अब रेंडर करने जाओगे तो ब्लेंडर को समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन से एंगल से आप देखना चाहते हो। उसको बताना पड़ेगा कि कौन से एंगल से इस सीन को आप सेव करना चाहते हो। तो उसके लिए सीन के अंदर आपको कैमरा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शिफ्ट ए और यहाँ पे कैमरा चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको टैप करोगे तो कैमरा व्यू यहाँ पे ऑन हो जाएगा। बाय द वे नम पैड के ऊपर 0 की को भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि रेंडर के अंदर जाना है और रेंडर इमेज के ऊपर जाना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये रेंडर होके रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखो तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सीन है, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। या तो ये जो सीन है इसको मैंने सीन के अंदर से हाइड किया है। रेंडर ये देखोगे तो ये कैमरा व्यू है, कैमरे के व्यू से मैंने इसको हाइड नहीं किया है। या तो यहाँ से हाइड कर दो या तो इन सारे ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर दो। अब यहाँ से मैंने कैमरा व्यू से भी हाइड कर दिया, कैमरे के अंदर भी ये सब चीज़ नहीं दिखाई देगा। अब रेंडर के अंदर जाओगे रेंडर इमेज तो ये बस आपको टेबल और प्लेन दिखाई देगा। अब यहाँ पे फिर भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई और सा ऑब्जेक्ट है जो कि कैमरा व्यू के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसको भी आपको कैमरा व्यू इस तरह से कैमरे व्यू के अंदर से हटा देना है। जो हाइड किया उसको रेंडर के अंदर से भी हटा देना है। अब आप यहाँ पे रेंडर के ऊपर जाओगे और रेंडर इमेज के अंदर जाओगे तो अब आपको यही सीन दिखाई देगा इस तरह से। अब अगर आपको इस सीन को सेव करना है तो यहाँ पे इमेज के अंदर जाना है, सेव एज के अंदर जाना है और जहाँ भी फोल्डर के अंदर सेव करना है इसको आप सेव कर सकते हो। तो ये आपने पहला मॉडल यहाँ पे बनाया है और कलर किया है और आपने रेंडर करके सेव किया है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप बता देता हूँ ब्लेंडर के अंदर। अब जैसे मान लो ये क्यूब है, अब इस क्यूब का अगर आपको लेंथ, विड्थ और हाइट जानना है तो आपको इसको सेलेक्ट करके आपको एन की को प्रेस करना, ये साइड पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आइटम वाले टैब के अंदर दोगे तो इसका लोकेशन क्या है 000 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वर्ड ओरिजिन के अंदर सेंटर पे है। इसको मैंने पोजीशन नहीं किया था।
जैसे ही पोजीशन करोगे सपोज करो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे देखो तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये इसका डिफॉल्ट डिमेंशन है, यानी कि स्केल के ऊपर 111 है। सपोज करो हम एक हट मॉडल करते हैं जिसके अंदर हट का जो साइज है सपोज करो यहाँ पे 4 मीटर चौड़ा कर देते हैं और 6 मीटर लंबा कर देते हैं और 2.8 मीटर इसको ऊंचा कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक्स के ऊपर मैंने 4 फीट किया, 2 की जगह 4 फीट किया, 2 का दोगुना 4 है, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर 2 हो गया। अब यहाँ पे जो क्यूब का डिफॉल्ट डिमेंशन था वो था 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर तीनों एक्सिस के ऊपर। तो एडिट मोड के अंदर सपोज करो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सपोज करो 0.2 यूनिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एडिट मोड के अंदर जाओगे तो ब्लेंडर क्या है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट डिमेंशन था 222 वही कंसीडर करता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो एज सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ और इसको मैं सपोज करो बेवल करता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो इधर का पोर्शन ज़्यादा बेवल हो रहा है, इधर का पोर्शन कम बेवल हो रहा है। तो एडिट मोड के अंदर जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, जो भी यहाँ पे आप चेंज करोगे, यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, उसको आपको यहाँ पे कमांड और एक को प्रेस करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्या मैंने किया है, स्केल किया है, इसका डिमेंशन चेंज किया है तो स्केल को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे स्केल के ऊपर 111 दिखाई दे रहा है, तो ये जो डिमेंशन है ये इसका डिफ़ॉल्ट डिमेंशन है। अब इसको सेट करके एडिट मोड के अंदर जाओगे तो अब अगर बेवल करोगे तो यहाँ पे जो इसका डिफ़ॉल्ट डिमेंशन मैंने सेट किया है उसके हिसाब से ये बेवल होगा। अब यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लूप कट अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से, और एज सिलेक्शन मोड के अंदर जाता हूँ, ये जो टॉप एज है इसको सेलेक्ट करके ऊपर थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड के अंदर जाता हूँ, ये फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे यूज आता है नॉर्मल का। अगर ऐसे एक्सट्रूड करने जाओगे तो ये सीधा जेड एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड होगा। यहाँ से चाहो तो यहाँ पे वर्टेक्स, एज और फेस नॉर्मल, यहाँ पे सपोज करो फेस नॉर्मल मैं इनेबल कर देता हूँ और इसका साइज यहाँ पे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इसका नॉर्मल है, इससे परपेंडिकुलर लाइन इसका नॉर्मल ये है। अब इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ई की को नहीं प्रेस करना है, आपको ऑप्शन प्लस ई की को प्रेस करना है और यहाँ पे चूज करना है एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स। फेस को एक्सट्रूड करना है बट अपने अपने नॉर्मल डायरेक्शन के ऊपर। ये एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन पैनल ओपन करना है और यहाँ पे ऑफसेट इवन को चेक कर देना है। अब आपको साइड फेसेस को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इनको अपने अपने नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरह से एक्सट्रूड कर देना। अब हम यहाँ पे डूर मॉडल करते हैं बेसिक सा। तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ से हमें कहीं दूर चाहिए, यहाँ से कहीं दूर चाहिए, तो यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे लूप कट अप्लाई कर देते हैं। बाय द वे अगर आपको प्रिसाइज मॉडलिंग करना है तो यहाँ पे चले जाना और यहाँ से जाके एज लेंथ को इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड के अंदर किसी भी एज को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है ये देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एज लेंथ को मैं डिसेबल कर देता हूँ। अभी ट्यूटोरियल को बहुत ही बेसिक रखते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक इस तरह से लूप कट अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा डूर का शेप तैयार हो गया। अब फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आते हैं, इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, पी की को प्रेस करना है और यहाँ पे बाई सिलेक्शन यहाँ पे चूज कर लेना है और जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। अब आपको ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सपोज कर इसका नाम दे देना डूर और इसका नाम दे देना है हट। अब इस डूर को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको एडिट मोड के अंदर आ जाना है। अब एज सिलेक्शन मोड के अंदर आना है और यहाँ पे इस एज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको शिफ्ट और एस की को प्रेस करना है और यहाँ पे कर्सर टू सेलेक्टेड चूज कर लेना है। तो जो 3D कर्सर है जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके सेंटर में जाके पोजीशन हो जाएगा। अब आपको वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे इस डूर के ऊपर राइट क्लिक करना है, सेट ओरिजिन के अंदर जाना है और यहाँ पे ओरिजिन टू 3D कर्सर चूज कर लेना है। अब यहाँ पे इस डूर को सेलेक्ट करके आर, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये जेड एक्सिस है, तो आर जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से डूर को ओपन और क्लोज कर सकते हो। अब सपोज करो इस डूर को आपको थिकनेस देना है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर जाना है, रेंज वाले आइकॉन के ऊपर जाना है, मॉडिफायर्स के ऊपर ऐड मॉडिफायर बटन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे सॉलिडिफाई नाम का मॉडिफायर सर्च करके इसके ऊपर ऐड कर देना है। अब कितना थिकनेस चाहिए वो थिकनेस यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे इवन थिकनेस को मैं चेक कर देता हूँ। उसी तरह से विंडोज भी मॉडलिंग कर सकते हो। और इस घर के अंदर सपोज करो यहाँ पे 3D कर्सर का पोजीशन कर देता हूँ, शिफ्ट और राइट क्लिक करके, तो अंदर यहाँ पे 3D कर्सर का पोजीशन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर कहीं। अब अगर किसी भी चीज़ को ऐड करोगे तो उसके जहाँ भी 3D कर्सर का पोजीशन है वहीं पे जाके ऐड होगा। तो यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट लाइट ऐड कर देता हूँ या फिर एरिया लाइट ऐड कर देता हूँ और रेंडर प्रीव्यू के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा नीचे पोजीशन कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और इस लाइट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे घर के अंदर ये लाइट आपको दिख रहा है, तो ये लाइट को ऊपर पोजीशन कर देता हूँ और लाइट का जो टिंटिंग है वो चेंज कर सकते हो। सपोज करो ये इस तरह से वार्म लाइट कर देता हूँ, पावर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, वहीं अगर आपको इस डूर को एनिमेट करना है तो यहाँ पे ये है टाइम लाइन, इसके ऊपर जाना है, इस डूर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखो तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर जाना है। अब यहाँ पे रोटेशन जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से रोटेट कर सकते हो।
तो यहाँ पे सपोज करो आपको यहाँ से रोटेट करना है 60 फ्रेम के ऊपर से। तो यहाँ पे सपोज करो इसको 0 कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ सपोज करो 120 फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे इसको अंदर को इस तरह से ओपन कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ। तो ये एनिमेशन आपका यहाँ पे रेडी हो गया। यहाँ पे देखो तो यहाँ से इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एनिमेशन भी क्रिएट करते हैं। और ये जो कैमरा है इसको भी आप एनिमेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो तो रेंडर सेटिंग है। आप जो भी रेंडर कर रहे हो, फाइनल आउटपुट क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर कैसा आपको सेटिंग चाहिए यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो तो आउटपुट सेटिंग है, जो भी आप रेंडर कर रहे हो वो 1K में चाहिए, 4K में चाहिए, और वीडियो कर रहे हो तो कितना FPS वीडियो चाहिए, और कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है, और यहाँ पे आपको PNG फॉर्म में चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, वो सब यहाँ से आउटपुट के अंदर जाके वो सब चीज़ सेट कर सकते हो। तो इस तरह से ब्लेंडर के अंदर हम मॉडलिंग करते हैं और किसी भी चीज़ को मॉडल करके रेंडर करके सेव करते हैं।